कर्मचारी नेता नहीं थे इसमें, वो सचिवालय के कर्मचारी नेता थे, उन्होंने बातें सचिवालय कर्मचारी नेताओं के खिलाफ लाया जा सकता है प्रिविलेज मोशन। नेतागिरी चमकाने के लिए कोई अनुशासन तोड़ेगा तो होगी कार्रवाई, बोले धर्माणी। सचिवालय कर्मचारी संगठनों ने विधानसभा मानसून सत्र तक स्थगित किया है अपना आंदोलन। अब तक 4 कर्मचारी नेताओं को मिल चुका है नोटिस। मानसून सत्र के बाद होगा अगला जनरल हाउस, आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। ना डीए ऋण मिल रहा है, डीए मिल रहा है, ना डीए ऋण मिल रहा है, ना पे ऋण मिल रहा है, तो लोगों में बहुत निराशा थी। डीए और एरियर की मांग को लेकर प्रदेश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा एवं टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि यदि सचिवालय के कर्मचारी नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अनुशासन तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रिविलेज मोशन लाना या नहीं लाना भविष्य की बात है, लेकिन कर्मचारियों को अनुशासन के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी नेताओं को कंडक्ट रूल के तहत नोटिस हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिर्फ इतना कहा था कि राज्य सरकार 6 माह तक डीए देने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए जनजातीय एवं कठिन क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश में सेवाएं देने वाले कर्मचारी तैयार हो गए थे, लेकिन सचिवालय के 4-5 कर्मचारी नेताओं ने भड़काने का काम किया। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि सरकार की तरफ से लिया जाने वाला सारा कर्ज प्रदेश के नेताओं के खिलाफ खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि किसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पार्ट टाइम वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर और आउटसोर्स कर्मचारी भी सरकार के साथ खड़े हैं। आपका एक बयान आया था कर्मचारियों को लेकर, जिस पे कर्मचारी नेताओं ने कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी आपके ऊपर की थी। कुछ लोगों ने ये चर्चा की कि ये जो स्टेटमेंट थी आपकी वो प्री प्लान्ड थी। अब आपसे जानना चाहूँगी, ये प्री प्लान्ड थी या स्पष्टवादी था? पहले तो मैं कहूँगा कि कर्मचारी नेता नहीं थे उसमें, जो सचिवालय के कर्मचारी नेता थे उन्होंने बातें कही थी। बाकी जितने हमारे महासंघ थे या इनका कॉन्फेडरेशन है, उन सब ने जो है वो सरकार के साथ खड़े होने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की कि 6 महीने तक जो है डीए हम डेफर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी स्थिति नहीं है कि हम दे पाएंगे, तो इसलिए 6 महीने तक उनको रुकना चाहिए था। बाकी पूरे हिमाचल के एम्प्लॉय उसके लिए तैयार हो गए, यहाँ तक कि जो बैकवर्ड एरिया में, हार्ड एरिया में, ट्राइबल एरिया में लोग सर्व कर रहे हैं। किसी ने जो है ये नहीं कहा कि हमें अभी चाहिए। आउटसोर्सेज पे जो लोग हैं जिनको कम वेतन मिलता है, उन्होंने नहीं कहा, उनका भी अपना संगठन है। जो हमारे पार्ट टाइम वर्कर्स हैं उन्होंने नहीं कहा। हमारे जो मल्टीटास्क वर्कर हैं जिनके वेतन कम मिलता है, उनकी एसोसिएशन है, उन्होंने नहीं कहा, है ना। सिर्फ जो सेक्रेटरीट के 4-5 एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बाकी एम्प्लॉयज़ को भड़काया और अपनी नेतागिरी के चक्करों में ये उल्टे सीधे तरीके अपनाने की कोशिश करी और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की जो उनका पहला दिन था कि जैसे जितना लोन लिया वो सारा लोन जो है वो हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने अपने ऊपर खर्च कर दिया। तो हम तो उसकी डिमांड करेंगे कि सरकार को वाइट पेपर रखना चाहिए, है ना, बताना चाहिए कि नेताओं के ऊपर कितना खर्चा हुआ और बाकी किन किन वर्गों के ऊपर कितना खर्चा हुआ, है ना, ताकि लोगों को उसकी स्थिति स्पष्ट हो। तो ये सिर्फ 4-5 लोगों द्वारा एक बवाल खड़ा किया गया था अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्करों में, बाकी से ज़्यादा कुछ नहीं था। क्या उन नेताओं के खिलाफ विधानसभा में भी कोई एक्शन लिया जाएगा, प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, क्योंकि इस तरह की भी चर्चाएं? चलो, सारे ऑप्शन खुले हैं। अभी तो उनको जो है कंडक्ट रूल्स के तहत नोटिस हुए हैं और डेफिनेटली जब कोई आदमी अनुशासन तोड़ेगा सिर्फ इसलिए कि उनकी नेतागिरी चले, तो उस चीज़ को तो सरकार सहन नहीं करेगी। स्पष्ट शब्दों में बताइए, क्या प्रिविलेज लाया जाएगा? अभी भविष्य की बात है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रधान संजीव शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सचिवालय के सभी संगठनों ने डीए एवं एरियर की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
इसको लेकर अब तक 2 बार जनरल हाउस हो चुका है। सचिवालय कर्मचारी संगठनों ने विधानसभा के मानसून सत्र तक अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सचिवालय कर्मचारी संगठन अब मानसून सत्र की समाप्ति के बाद 11 या 12 सितंबर को फिर से जनरल हाउस कर सकते हैं। कर्मचारी संगठनों ने पहले सामूहिक अवकाश पर जाने तथा आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की बात कही थी। सचिवालय के कर्मचारियों को कुछ कर्मचारी संगठन एवं पेंशनर्स पदाधिकारियों ने भी समर्थन देने की घोषणा की थी। अब तक 4 कर्मचारी नेताओं को मिले हैं नोटिस। कंडक्ट रूल के तहत अब तक सचिवालय के 4 कर्मचारी नेताओं को नोटिस मिले हैं। इसमें संजीव शर्मा, कमल कृष्ण शर्मा, टेकराम और साहिल शामिल है। हालांकि सचिवालय के अधिकारी एवं पीएपीएस संगठन के नेताओं को ऐसा नोटिस नहीं थमाया गया है। मॉनसून सत्र के बाद होगा जनरल हाउस, बोले कमल। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के महासचिव कमल कृष्ण शर्मा ने संपर्क करने पर बताया कि मॉनसून सत्र के बाद जनरल हाउस होगा। इस दौरान जो भी रणनीति तय की जाएगी उसके अनुसार सचिवालय के सभी कर्मचारी आगे बढ़ेंगे।